जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की वन शॉट वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरी बुक की सॉल्यूशन को देखेंगे कि इस बुक से हमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी क्वेश्चन एंड आंसर को अटैम्प्ट कर पाएँ, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त हो सकें। अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं तो इससे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 100 में से आपको 90 प्लस मार्क्स इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहेगी। ये वीडियो आपकी मैक्सिमम टू मैक्स 1 से 1.5 घंटे के बीच में होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इग्नो के गैस पेपर, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, सोल्ड असाइनमेंट, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल पाने के लिए दिए गए स्क्रीन पर मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और इन्हें प्राप्त करें। अब शुरुआत करते हैं इसके क्लास के बारे में। तो इसका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा वो दिखा देता हूँ। ये आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, सभी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक पैसेज मिलेगा इस तरह का, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि इसमें ए का दिया गया है, ये क्वेश्चन दिए गए होंगे आपको, ये क्या है, 2-2 मार्क्स के हैं। जितने क्वेश्चन हैं सभी 2 मार्क्स के हैं, ऐड कर लेना कितने मार्क्स के बनते हैं, तो 8 के हैं, तो 7 तक बनते हैं, तो यहाँ 14, एक ई के दिया गया है प्लस 1 15, और बी का दिए गए हैं 5 प्लस 5, तो 20 मार्क्स का ये पैसेज हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, फ्री के नंबर हैं, इससे आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आराम से बनेंगे। दूसरा, इसमें बी पार्ट में से क्या आता है, जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जो फ्रेज दिए गए हैं, इनसे आपको क्या है, अपने खुद के सेंटेंस बनाने हैं। जो ये इसमें वर्ड्स दिए गए हैं ना, बिल्कुल आसान दिए गए हैं, आपको इजी लैंग्वेज में बता दूंगा कि आपको इसमें से कैसे बनाने हैं। फिर आपको सेकंड मिलेगा इसमें 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, कि आपको क्या है, मैच द वर्ड्स फ्रेज इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। तो जैसे कि आप पहले मिलान नहीं करते थे बचपन में, ऐसे हाँ भाई इसका मिलान ऐसे कर दिया, इसको ऐसे मिला दिया, तो ऐसे आपको सेम इसी तरह मिलान आपको करने हैं कि ए किसके साथ मैच होगा, इसके साथ मैच होगा, बी किसके साथ मैच होगा, पहले वाले के साथ मैच होगा। इस प्रकार हमें क्या है, इसमें मिलान करना है। एक्यूरेट एक एक करके बता दूंगा कि कैसे इसमें मैच करने हैं। आपका इसमें से एक नंबर भी नहीं कटेगा, सारे 10 के 10 आएंगे। तो 20 पैसेज वाले 10 ही फ्री के नंबर है, जो फ्री के नंबर है वो बता रहा हूँ क्या आएंगे। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो आपको बताया गया हो वैसे करना है डायरेक्टेड। तो इसमें मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, वर्ब की फॉर्म मिलेगी। तो इसमें मैक्सिमम आपको क्या करने हैं, टेंसेज मिलेंगे, टेंसेज के थ्रू आएगा। अगर आप इसमें कमेंट में करके बता देना कि हमें टेंस करवा दो, तो मैं आपको करवा दूंगा। अगला इसमें आपको क्या मिलेगा, टेंस के अलावा आपको क्या करना होगा, इसमें आगे दिया गया है वॉइस दिए गए होंगे, वॉइस चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस दिए गए हैं, आपको ये करने हैं। अगर आपको ये भी चाहिए तो इसकी भी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा कि इसको कैसे करवाना है। आपको पहले टेंस करवाने, टेंस के क्वेश्चन आएंगे, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस के आएंगे, फिर करेक्ट आर्टिकल की मैंने वीडियो डाल रखी है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने इसकी टेंस की, आर्टिकल की वीडियो डाल रखी है। एक्टिव पैसिव वॉइस की चाहिए तो मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 15 में से आपको एटलीस्ट 10 तो मिल ही जाएंगे, ऐसी तैयारी आपकी करवा दूंगा। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक आपको बना रहना पड़ेगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया गया है, 2 दोस्त हैं जो अपना क्या है, डिसाइड टू स्पेंड देयर वैकेशन टुगेदर। तो वो कहीं घूमने जा रहे हैं, अपना साथ में टाइम बिताएंगे। तो ये उस पर एक डायलॉग लिखना है कि 2 दोस्त आपस में कैसे बात कर रहे हैं। वेयर दे डिस्कस द प्लेसेस दे वुड लाइक टू विजिट, कि वो किस जगह घूमना चाहेंगे, और अदर प्लान्स फॉर द हॉलीडे, और अपनी हॉलीडे के लिए अदर जो प्लान मार रहे हैं उन पर क्या है, हमें जो बातचीत कर रहे हैं उन बातचीत को लिखना है। 1 नंबर की बता दूंगा कि कैसे इसमें बातचीत हुई है, कैसे आपकी आम भाषा में बता दूंगा कैसे लिखना है, एकदम इंग्लिश में वैसे कि वैसे आपको लिखना है। आपके 15 में से कोई 1-2 मार्क्स मैक्सिमम कर सकता है, बाकी नहीं, आपको 15 में 15 मार्क्स प्राप्त होंगे, कोई काटने वाला नंबर नहीं होगा। फिर हमें एक लेटर लिखना है। लेटर कितने प्रकार के आएंगे वो इसमें सभी प्रकार के मैं बता दूंगा, कि इसमें मैक्सिमम इसी प्रकार के आते हैं कि आपके एक फ्रेंड को लेटर लिखो जो कि आपके नाइबरहुड है, जो क्या करता है, स्टेट इनवाइटिंग हिम हरसेल्फ और जो विजिट के लिए हिस्टोरिकल मोमेंट नियर, जो अपने गाँव के पास ही विलेज है उसके लिए हमें क्या करना है, विजिट करनी है हिस्टोरिकल प्लेस की। तो एक लेटर लिखो, हाईलाइट करें जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को उस मोनूमेंट के लिए।
तो इसके बारे में लेटर लिखना है। इसके बारे में बता दूंगा कि लेटर कैसे लिखा जाएगा। फिर 6th क्वेश्चन आएगा इसमें कि हमें एक स्पीच बनानी है, कि आपको स्पीच देनी है, वो किस टॉपिक पर देनी है, वो आपको स्पीच दिया गया हुआ, कितने वर्ड में आपको स्पीच देनी है और ये स्पीच को लिखना कैसे है। अगर आप स्कूल में क्या है डेस्क पर जाके आपको क्या है प्रेयर के बाद आपको स्पीच देनी है, तो किस टॉपिक पर देनी है, कितने वर्ड में देनी है, उसको कैसे लिखनी है, मैं सारी आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये 6th हो जाएगा। फिर 7th क्वेश्चन में आपको एक ऐसे लिखना है, तो ये भी बता दूंगा कि ऐसे कैसे लिखना है, किस टॉपिक पर आएगा उस टॉपिक का ऐसे लिख दूंगा। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हमने मैक्स हमारे जितने इंपॉर्टेंट पैसेज है वो करवा रखे हैं। फिर इसके साथ जितने आपके आने वाले हैं जो कॉलम मैचिंग है ये वाले इसमें क्वेश्चन करवा रखे हैं। फिर इसमें कॉलम के बाद हमने इसमें क्या करवा रखा है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है बहुत टाइप के करवा रखे हैं, जिसमें आपकी मैक्सिमम इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद करवाया गया है इसमें लेटर, जो भी लेटर आएगा आपका किस टाइप का लेटर है, किस टाइप का आपको लेटर लिखना है, सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करवाऊंगा एक एक करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि आपको एक स्पीच देनी है, स्पीच को कैसे लिखना है इसमें और किस तरह इसमें कितने वर्ड्स लिमिट होनी चाहिए वो सब बताई जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि ऐसे कैसे लिखना है और कितने ऐसे करवाए गए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे करवा रखे हैं रिपीटेडली, बहुत सारे पैसेज ऐसे बहुत करवा रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा जिससे आपकी एग्जाम की फुल फ्लैश तैयारी हो जाएगी। तो इसमें आपको मैं सारे तरीके बता दूंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर इसके बाद आपको इस के प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें BEGC 131 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैं आपको लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें हमें एक पैसेज दिया गया है, तो हमें इसमें पैसेज को क्या करना है, रीड करना है। फिर इसके बाद जो आंसर क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देने हैं। तो कोई भी पैसेज हो उसके सॉल्यूशन के क्या तरीके होते हैं आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले कोई पैसेज दिया गया है उसमें आपको क्या करना होता है। तो इसमें कुछ नियम होते हैं, तो पैराग्राफ से आंसर निकालना है, सीखना है, तो उससे पहले आपको कुछ नियम है, उस नियम को बताऊंगा। पहला नियम, क्वेश्चन में जो कीवर्ड है उनको ढूंढो कि क्वेश्चन में क्या कीवर्ड दिए गए हैं आपको। जैसे इसमें दिया गया है कार्डियोवास्कुलर, इसमें दिया गया है एसेंशियल और हेल्थ लाइफस्टाइल। जो जो आपके क्वेश्चन में जो मुख्य कीवर्ड्स होंगे वही पैसेज में खोजो, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, जो आपको कीवर्ड मिले उसको उसी लाइन को पढ़ो, उसके एक लाइन दो लाइन पहले, एक लाइन दो लाइन बाद में, जिससे आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका ये आंसर होने वाला है। तीसरा, जो आपको आंसर मिल जाए उसको अपने शब्दों में लिखो, जो आपका पैसेज में लिखा है उसका कॉपी पेस्ट मत करो, आपके थोड़ा बहुत वर्ड चेंज करके लिखो, क्योंकि इसमें इसका रोल है कि आपको अपने खुद के वर्ड में वो आंसर लिखना है। तो ये करने से पहले आपको जो मैंने नियम बताए हैं आपको पैसेज एक बार रीड कर लेना है, जिससे आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो। जैसे कि हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, मैं आपको करवा के बता रहा हूँ कि एक पैसेज का सोल्यूशन कैसे करते हैं। जो हार्ड मीनिंग है उसके मैं आपको वो क्या बता दूंगा कि हिंदी में क्या होगी। एक्सरसाइज इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफस्टाइल। नॉट ओनली डज इट हेल्प टू कीप आवर बॉडीज फिट स्ट्रॉन्ग बट आल्सो हैज़ ए होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स। कि जो क्या है एक्सरसाइज फ़ायदा है हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ये हमारे पास क्या है बहुत बेनिफिट करते हैं फॉर ओवरऑल वेल बीइंग, जो कि हमारे अच्छे के लिए होता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इज दैट इट हेल्प टू इम्प्रूव आवर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ क्या होती है, जो हृदय एवं रक्त संचार स्वास्थ्य होता है उसके बारे में होता है। व्हेन वी एक्सरसाइज आवर हार्ट रेट इंक्रीज विच हेल्प टू स्ट्रेंथन आवर हार्ट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, जिसके कारण क्या है हमारा हार्ट मजबूत होता है। हार्ट की जो मसल्स हैं इम्प्रूव ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, जिसके कारण क्या है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होता है। दिस इन टर्न कैन हेल्प टू रिड्यूस आवर रिस्क इन डेवलपिंग हार्ट डिजीज, जो क्या है हमारी हार्ट डिजीज को कम करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस, तो अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा और अदर रिलेटेड कंडीशन होगी वो क्या है ठीक हो जाएगी। एक्सरसाइज कैन आल्सो बी ग्रेट वे टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो एक्सरसाइज क्या है एक अच्छा रास्ता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। एंजाइटी क्या होती है, चिंता होती है। डिजीज क्या होती है, बीमारी होती है। ब्लड फ्लो क्या होता है, रक्त प्रवाह होता है। व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलीज एंडोरफिन्स। एंडोरफिन्स क्या होता है, जो खुशी देने वाले हार्मोन्स होते हैं ना उसको एंडोरफिन्स बोलते हैं। विच आर नेचुरल मूड बूस्टर, जो कि हमारा मूड को बूस्ट करता है प्राकृतिक तरीके से। एंडोरफिन्स हेल्प टू रिड्यूस आवर फीलिंग टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड दे कैन आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव आवर ओवरऑल मूड।
और ये क्या करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और अपने मूड को और ओवरऑल मूड को और हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कैन आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव आवर कोग्निटिव फंक्शंस। अब अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो कोग्निटिव फंक्शन अच्छा होगा। स्टडीज हैव शोन दैट पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली टेंड टू हैव बेटर मेमोरी एंड कोग्निटिव स्किल्स। अगर जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों में देखा गया है उनकी जो मेमोरी है और जो कोग्निटिव स्किल्स हैं देन दोज वो डू नॉट, जो एक्सरसाइज नहीं करते उनसे बेटर होती है। एक्सरसाइज कैन आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव आवर कंसंट्रेशन एंड फोकस। एक्सरसाइज से कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, विच कैन पार्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर पीपल who वर्क इन डिमांडिंग और हाई प्रेशर जॉब्स। फिर इसके बाद क्या है, इन एडिशन टू दीज बेनिफिट्स एक्सरसाइज कैन आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव आवर स्लीप क्वालिटी। तो एक्सरसाइज स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडीज बिकम फिजिकली टायर्ड विच कैन मेक इट ईजियर टू फॉल asleep एंड स्टे asleep थ्रू आउट द नाइट। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे हम थक जाते हैं, जिससे हमें नींद अच्छी आती है और पूरी रात हम अच्छे से सो पाते हैं। एक्सरसाइज कैन आल्सो हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडीज इंटरनल क्लॉक। तो एक्सरसाइज जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक है उसको एक्टिव रखती है, विच कैन आल्सो इम्प्रूव आवर ओवरऑल स्लीप पैटर्न, जो हमारे स्लीप पैटर्न को अच्छा करती है। फाइनली एक्सरसाइज कैन बी ए ग्रेट वे टू सोशलाइज एंड कलेक्ट विद अदर। क्या है, एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है जो कि कनेक्ट रखता है अदर दूसरों के साथ। वेदर यू ज्वाइन स्पोर्ट्स टीम, अगर आप स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन करते हैं, अटेंड फिटनेस क्लासेज, सिंपली गो फॉर ए वॉक विद ए फ्रेंड। एक्सरसाइज कैन बी ए फन enjoyable वे टू स्पेंड टाइम विद अदर्स। सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स कैन हेल्प टू इम्प्रूव अवर मेंटल हेल्थ। जिससे हमारी क्या है, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होती है, आपका वेल बींग ठीक अच्छा होता है। अगर हम इसका पूरा कंक्लूजन क्या है, एक्सरसाइज इज इसेंशियल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफस्टाइल। It has a host benefit for our physical and mental health, including improving our cardiovascular health, जो हमें क्या है इम्प्रूव करता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को। मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो कि हम क्या करता है, मैनेज करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को। इम्प्रूव आवर कोग्निटिव फंक्शंस, ये क्या करता है, कोग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूविंग आवर स्लीप, हमारी स्लीप को इम्प्रूव करता है। फिर सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स, जो क्या करता है, सोशलाइज करता है, कनेक्ट करता है दूसरों के साथ। वेदर यू प्रेफर टू रन, अगर आप प्रेफर करते हो रन करना, स्विम करना, लिफ्ट वेट्स और गो योगा। फाइंडिंग एन एक्सरसाइज रूटीन दैट वर्क्स फॉर यू, जो आपके लिए अच्छा करे उसको आप ढूंढो, चाहे वो स्विमिंग हो, रनिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, योगा हो, कोई भी एक्सरसाइज हो जिसमें आपको अच्छा फील हो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बींग। तो ये इसका है, हमने पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लिया है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द एक्सरसाइज इसेंशियल फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल। पहले मैं क्या है इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो हमारे आंसर को ढूंढने में कि कैसे हमने आंसर को ढूंढा है। तो इसको इरेज करने के बाद इसे आराम से इसे हम हाईलाइट कर पाएंगे, जिससे आपको आंसर ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, जिसका आंसर हम देखेंगे कि क्या उसका आंसर हमें देना है। तो इसका पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, हाउ इज़ एक्सरसाइज इसेंशियल फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसमें पैसेज की पहली लाइन देखो, तो पैसेज की पहली लाइन क्या दी गई है, एक्सरसाइज इन इसेंशियल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफस्टाइल। जो कि क्वेश्चन में दिया गया है वही इसमें सेम पहली लाइन है। और इसमें क्वेश्चन कैसे बोला है कि ये कैसे का जवाब देना है बस। तो 2 नंबर का आंसर है, पहली लाइन में दिया गया है। तो इसका आंसर कैसे होगा, इसके 1-2 लाइन पहले और बाद में पढ़ दी थी। पहला नियम बताया था, नॉट ओनली डज इट हेल्प टू कीप आवर बॉडीज फिट स्ट्रॉन्ग बट आल्सो हैज़ ए होस्ट ऑफ आवर बेनिफिट्स फॉर ओवरऑल वेलबींग। तो यही इसका आंसर है। इसको आप लिखोगे कैसे अपने शब्दों में, मेरे शब्द सुनो। एक्सरसाइज इज इसेंशियल बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूव आवर ओवरऑल वेलबींग। ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर हमने ढूंढ लिया है जो कि बिल्कुल ईजी था, कंप्लीट हो गया। दूसरा, हाउ डज एक्सरसाइज कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इम्पैक्ट, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो हमें बताना है कि कैसे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें कार्डियोवास्कुलर देखेंगे कहाँ दिया गया है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ये दिया गया। इसकी पहली और दूसरी लाइन पढ़नी है, फिर इसके आंसर को ढूंढना है। तो इसमें क्या दिया गया है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ when exercise our heart rate increase which help to strengthen our heart muscles and improve blood flow throughout the body, one of the most significant benefit of exercise। तो इसमें आप एक्सरसाइज का आंसर क्या होगा, एक्सरसाइज improves cardiovascular health
बाय स्ट्रेंथनिंग हार्ट मसल एंड इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन। तो ये हमारा क्या है, सेकंड का आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहले का आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम कोग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें कोग्निटिव बेनिफिट्स क्या है, इसका कीवर्ड्स हैं। तो पैसेज में कहाँ दिया गया है, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं कोग्निटिव दिया गया होगा। तो मैंने मेरा जितने को याद है कोग्निटिव इसमें ढूंढना है हमें कि कहाँ पर इसमें कोग्निटिव मिलेगा। ये रहा कोग्निटिव फंक्शंस। तो इसमें क्या दिया गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज कैन आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव आवर कोग्निटिव फंक्शन। स्टडीज हैव शोन दैट पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली टेंड टू हैव बेटर मेमोरी कोग्निटिव स्किल्स दैट दोज वू डू नॉट। तो ये इसमें इसका आंसर है, हमें अपने शब्दों में लिखना है कि एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस एंड कोग्निटिव स्किल्स। तो ये हमारा क्या है, थर्ड का आंसर हो जाएगा, जो कि हमने कम शब्दों में लिखा है। इसमें ज़्यादा शब्दों में लिखा है, हम इसको कम शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट वेज एक्सरसाइज कैन इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ। तो इसका कीवर्ड क्या है, इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ इसका क्या है, कीवर्ड है। तो इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ इसका कीवर्ड होगा। इस कीवर्ड को आपको कहाँ ढूंढना है, पैसेज में ढूंढना है। तो जैसे ही आप पैसेज में जाओगे आपको कहाँ मिलेगा, मेंटल हेल्थ मिलेगा। सॉरी हम ज़्यादा ऊपर आ गए। इन एडिशन टू द हेल्थ इम्प्रूव आवर स्लीप क्वालिटी। ये रहा, ये मिल गया मेंटल हेल्थ। तो इसमें मेंटल हेल्थ मिला, इसकी पहली लाइन और बाद वाली लाइन हमें पढ़नी है। सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स कैन हेल्प टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ एंड व्हेन वी। तो ये इसका आंसर है। ये क्या करता है, मूड अच्छा करता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, सोशलाइजिंग बढ़ाता है दूसरों के साथ। तो इसका आंसर क्या दोगे आप अपने शब्दों में, तो इसका फोर्थ का आंसर क्या होगा, एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इम्प्रूविंग मूड एंड हेल्पिंग पीपल कनेक्ट विद अदर्स। ये क्या करता है, हेल्प करता है दूसरों के साथ कनेक्ट होने को। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर हमें देना है फिफ्थ का आंसर, हाउ कैन एक्सरसाइज हेल्प मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो इसके कीवर्ड क्या होंगे, पांचवे के, स्ट्रेस और एंजाइटी इसके कीवर्ड होंगे, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो पैसेज में कहाँ मिलेगा कि हमने देखो ऊपर एक देखा था बॉडी के हार्मोन के लिए कुछ देखा था, हाँ ये रहा स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो इसका क्या है, पहले और दूसरी लाइन पढ़नी है। व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलीज एंड्रोफिन्स विच आर नेचुरल मूड बूस्टर। एंड्रोफिन्स हेल्प टू रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड दे कैन आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव आवर ओवरऑल मूड। तो इसमें ये हमारा क्या होगा, इसका फिफ्थ आंसर होगा। तो आप अपने शब्दों में कैसे लिखोगे, एक्सरसाइज रिलीजेज एंड्रोफिन्स हार्मोन विच रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड इम्प्रूव मूड। तो ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एक्सरसाइज इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। तो हमें एक्सरसाइज क्या करती है, स्लीप क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करती है। तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, स्लीप क्वालिटी। तो इसमें हमारे पैसेज में क्या वर्ड दिया गया है जो कि स्लीप क्वालिटी को हमारे इसमें इम्प्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं दिया गया होगा, इसमें स्लीप क्वालिटी हमें ढूंढना पड़ेगा। ये रहा लास्ट में स्लीप क्वालिटी। तो क्या है, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इम्प्रूविंग आवर कोग्निटिव फंक्शंस, इम्प्रूविंग आवर स्लीप क्वालिटी एंड आल्सो सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग विद अदर्स। तो इसमें आंसर क्या होगा, एक्सरसाइज इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी बाय मेकिंग द बॉडी फिजिकली टायर्ड एंड रेगुलेटिंग द बॉडीज इंटरनल क्लॉक। ये क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो कि है सिक्स्थ का यहाँ दे रखा है। फिर साथ में क्या देखेंगे, क्या दे रखा है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइजेज। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है हमारे एक्सरसाइज करने के। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट के लिए एक टिप बता देता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर कंक्लूजन पैराग्राफ से हमें निकालना है कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या होंगे एक्सरसाइज करने के। तो कंक्लूजन में सब कुछ दिया गया है इसमें। तो पैराग्राफ में इसमें बेनिफिट्स कहीं ना कहीं लिखे होंगे, एडवांटेज लिखे होंगे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के एक्सरसाइज के कारण। तो हमारा इसमें कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें देखते हैं बेनिफिट्स आ गया, देखो ये आ गया वर्ड बेनिफिट्स। तो ये लिखा, इट हैज़ ए होस्ट ऑफ बेनिफिट्स एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग आवर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो इसमें आंसर इसका दिया गया है। तो इसको लिखोगे कैसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज इज दैट इम्प्रूव्ड बाय बोथ फिजिकल एंड
मेंटल हेल्थ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर नंबर कितना है हमारा 7 है। नेक्स्ट आंसर कौन सा है 8, गिव ए सुटेबल टाइटल टू दिस पैसेज। ये आप पर डिपेंड करता है कि इसका आप टाइटल क्या दोगे। इसमें नंबर नहीं कटेगा, जो आप टाइटल दोगे वो आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा। टीचर इसमें नंबर नहीं काट सकता क्योंकि आपकी मर्जी इसमें आप क्या टाइटल दे रहे हो। फिर भी आपको क्या है टाइटल अच्छा देना चाहिए। टीचर का आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई हाँ मेरे को दोबारा कॉपी चेक कराओ, कॉपी चेक कराने के लिए पैसे लगते हैं, तो इसलिए क्या है थोड़ा अच्छे से लिखना। तो आपका सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है, तो इसमें 2-3 टाइटल हो सकते हैं जो मैं बताऊँगा आपको, देख लेना। पहला है एक्सरसाइज की बात हुई है, फिर उसके बेनिफिट्स की बात हुई है, तो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज पहला टाइटल हो जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज के साथ क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल को रिलेट किया है, तो एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल मेरी तरफ से ये 2 टाइटल है जो कि 1 नंबर का होगा, वो आपको अच्छे से करना होगा, इसमें ये कट नहीं होना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट आता है बी का, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। आपके खुद के वर्डों में, शब्दों में हमें क्या है सेंटेंस बनाना है। तो पहला आता है इसमें सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का हिंदी में मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, तो इसका हमें सेंटेंस बनाना है। क्या सिग्निफिकेंट होता है, तो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम होता है, योगा होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हिंदी हो सकती है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्सरसाइज प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अच्छा सेंटेंस है, आप बना सकते हो, तो आप अपने वर्ड्स में से लिख देना। दूसरा है रिड्यूस। तो क्या रिड्यूस करना है, आपको स्ट्रेस कम करना है, एंजाइटी कम करनी है। तो अगर आप रेगुलर व्यायाम करोगे, योगा करोगे, तो तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। रेगुलर एक्सरसाइज से तनाव और एंजाइटी कम होगी। तो आप क्या लिखोगे इसमें रिड्यूस के, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। तो ये आपका सेकंड का सेंटेंस हो जाएगा। आप क्या है, आपको आसानी होगी अगर आप पैसेज पढ़ते हो, पैसेज के थ्रू आंसर देते हो, टीचर उसे रिलेट भी कर पाएगा, आपके नंबर नहीं काटेगा। इसमें थोड़ा टेंस का ध्यान रखना, जो आप टेंस यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से करना। तीसरा है इसमें कोग्निटिव। कोग्निटिव क्या होता है, जो मानसिक या बौद्धिक होते हैं ना, उसे बोलते हैं। तो पुस्तक पढ़ने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स कोग्निटिव स्किल्स। अगर आप बुक पढ़ोगे तो जिससे कोग्निटिव स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी, ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर अगला आता है होस्ट। होस्ट क्या होता है, बहुत सारे अनेक हो सकते हैं। तो इसमें आपको हिंदी में जैसे क्या होगा, पार्क बच्चों के लिए अनेक गतिविधियां प्रदान करता है। द पार्क ऑफर ए होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो ये आपका इसका सेंटेंस हो जाएगा। फिर आता है इसमें फिफ्थ का प्रेफर। प्रेफर क्या आता है, मैं सुबह टहलना पसंद करता हूँ, मैं सुबह एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ, मैं सुबह जिम करना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, आई प्रेफर जिम इन द मॉर्निंग, आई प्रेफर रनिंग इन द मॉर्निंग, कुछ भी कर सकते हो। आई प्रेफर वेट ट्रेनिंग इन द मॉर्निंग। तो आप इसमें प्रेफर का ये सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा। ये हमने इसका अपने मेरे वर्डों में इसका आंसर दे रखा है, आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं एक बार। ये मैंने आपको पैसेज से आंसर निकालना सिखाया था कि कैसे इसको आपका आंसर निकालना है। तो मेरी तरफ से मैंने इसके आंसर निकालना, इसका टाइटल निकालना और वर्ड से सेंटेंस बनाना इसमें सिखा दिया है। वही आपका देखो ये रहे वर्ड से, आप इन्हें भी चेक कर सकते हो, वर्ड से सेंटेंस बनाए हुए हैं। वीडियो पॉज करो, इन्हें देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से पैसेज के 20 मार्क्स आपके पक्के हो गए होंगे, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो आपको 20 मार्क्स अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। एग्जाम में इसमें फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं आपको 80 से 90 फ्री में। अगर आप ग्रामर पोर्शन में थोड़े भी कमज़ोर हो ना, तो फिर भी आप 10 मार्क्स तो ले आओगे। वो 15 मार्क्स की ग्रामर है तो 5 कट गए ना, 5 किसी और में कट जाएंगे, तो 90 मार्क्स तो आपके आने हैं। ये क्या है, अच्छे मार्क्स बनाने वाला सब्जेक्ट है जो कि आपकी परसेंटेज में हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो पहले में दिया गया है वर्ड फ्रेज दिया गया है कॉलम ए में। अब हमें इसका मैच करना है इसके वर्ड मीनिंग के साथ, कि इसका मीनिंग क्या होगा जो कॉलम बी में दिया गया है, इनके साथ हमें मैचिंग करनी है। कि पहला वाला क्रॉनिक, ये किसके साथ मैच होगा, इसमें इस वर्ड के साथ मैचिंग करनी है। कैसे मैचिंग करनी है, कॉलम ए कॉलम बी आंसर होगा, या आप डायरेक्ट ऐसे इसमें लिख सकते हो कि आपका पहले का मैच क्या करेंगे, ए लिख के इसमें, या ऐसे कर सकते हो ये बी का ये कौन सा होगा। इसमें भी आप जैसे ए बी सी होता है, दोनों में A1 नहीं होता, दोनों में 1 का यूज नहीं होता, दोनों में ABC का नहीं होता, एक में A1 का यूज होता है, एक में ABC। जैसे क्वेश्चन में दिया गया होगा वैसे इसमें यूज़ करना है। इसमें पहला 1 रोमन दिया गया है तो रोमन, इसमें ABC दिया गया है तो ABC यूज़ करना है। फिर आपको क्या है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, इसमें आप पहले का लिख सकते हैं ए का मैचिंग किसके साथ हो रहा है, पहले के साथ हो रहा है, या फिर इसमें पहले का मैचिंग किसके साथ हो रहा है, इसमें डी के साथ हो रहा है। ऐसे करके अपना आप आंसर दे सकते हैं। टीचर इसमें जाएगा, चेक करेगा, करेक्ट होगा, उसी में आपका आंसर देगा।
अब बताता हूँ इसमें आपको सेलेक्ट कैसे करने हैं, मैच कैसे करने हैं, मैच कैसे होगा आसानी से, जिससे आप बिना परेशानी के इसमें मैच कर पाओगे। तो पहला क्या दिया गया है आपको, वर्ड दिया गया है, वर्ड फ्रेज, और दूसरा क्या दिया गया है इसमें, उसका मीनिंग दिया गया है। जो कॉलम ए में हमें वर्ड फ्रेजेस दिए गए हैं उनके हमें वर्ड मीनिंग को समझना है कि क्या क्या इसमें वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्रॉनिक दिया गया है। क्रॉनिक का अर्थ होता है पुराना या लंबे समय तक रहने वाला, जिसे बोलते हैं क्रॉनिक। दूसरा होता है ए लोएंस, शेर, सबसे बड़ा हिस्सा, शेर का सबसे बड़ा हिस्सा, ये क्या है हमारा एक मुहावरा है। फिर तीसरा इसमें इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का अर्थ होता है कि स्वदेशी। फिर आता है अंडरमाइन, अंडरमाइन धीरे धीरे कमज़ोर करना होता है। फिर आता है रेस्प्लेडेंट, ये क्या होता है, चमकदार और भव्य बोलते हैं इसे। फिर आता है पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा को बोलते हैं। फिर आता है डिविलेज, ये क्या होता है, प्रकट करना या बताना किसी चीज़ को। फिर अगर आठवां आता है हमारा रिकरेंस, रिकरेंस क्या होता है, फिर से होना, पुनरावर्ती होना, रिकरेंस होता है। कंपैरिजन क्या हो गया, सॉरी कंपैशन है ये, कंपैशन हो गया दया या करुणा को बोलते हैं कंपैशन। फिर हो गया हमारा इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल होता है जिसे पार नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। फिर हमें कॉलम बी में क्या दिए गए हैं, कुछ उनके मीनिंग दिए गए हैं कि उनके क्या क्या मीनिंग है। जिसे हो गया रिवील करना, ग्रेजुअली वीकन, धीरे धीरे कमज़ोर होना, काइंडनेस, दयालु होना, हैपन्स अगेन, दोबारा घटित होना, लास्टिंग क्या है, लॉन्ग टाइम, लार्ज पोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा, क्या है, विच कैन नॉट बी ओवरकम, जो कि दोबारा ओवरकम नहीं हो सकता। फिर नेटिव और जर्नी टू ए होली प्लेस, ब्राइट एंड कलरफुल। तो इसमें क्या है, अगर आपको जिस जिसका मतलब पता हो ना, पहले उसको मैच कर लो, और अपनी रफ बुक जो पेज है ना उसके लास्ट पेज पे इन्हें मैच कर लो कि इस वर्ड का हमें पता है। तो इसमें 10 दिए गए हैं, 10 में से मान लो आपको 5 पता है, तो 5 आपके कन्फर्म हो गए। फिर जो 5 बचेंगे ना, 5 का आपका 5 के साथ मिलान करना है, तो उसमें आपके चांसेस हो जाएंगे गलत कम होने के। तो जो आपको पहले कन्फर्म हो पहले उसे आप कर लो। फिर जो बाकी बचे हैं उसमें आपको या तो तुक्का मार सकते हैं, या जो आपको आसपास पते हो जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, आपको 3 के आपको 50-50 पता है, तो 3 में ये हो सकता है, 3 का आप मिलान कर दो, 2 में आप क्या बचोगे, आप तुक्के मार दोगे, जिससे आपके क्या है 5 कन्फर्म है, और 5 में से आपके 2-3 ये कन्फर्म हो जाएंगे। तो 10 में से कितने हैं आपके, 8 होने के चांसेस ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। तो जैसे कि इसमें पहले बताया गया है क्रॉनिक, जो कि पुराना या लंबा समय रहने वाला होता है। तो इसमें क्या होगा, पहला रिवील नहीं, वीकन ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। फिर तीसरा काइंडनेस, दयालु, हैपन्स अगेन, जो दोबारा घटित होता है। लास्टिंग ए लॉन्ग टाइम, हाँ, जो क्या है एक लंबे समय तक चलता है, लास्टिंग लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रहता है। तो पहले का क्या हुआ, पहले का ई आ जाएगा हमारा, पहले का ई, तो इसके साथ मैच होगा। फिर दूसरा देखते हैं हम, ए लोएंस शेयर, जिसे बोलते हैं बड़ा हिस्सा। तो पहला आ गया रिवील नहीं होगा, तो इसमें आप कट करते जाइए, जो कर दिया वो कट कर दो ताकि आपको दोबारा उसमें कन्फ्यूजन ना हो। फिर वीकनेस ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे कमजोर हो, काइंडनेस नहीं, दयालु, हैपन्स अगेन नहीं, लार्ज पोर्शन, हाँ, जिसका बड़ा हिस्सा, लोइन शेयर बड़ा हिस्सा। तो इसमें क्या आ गया दूसरा, तो दूसरे का किसके साथ मैच हुआ, एफ के साथ मैच हुआ। फिर इसमें देखते हैं, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो ताकि इसको दोबारा ही आपको परेशान ना करे। इंडिजीनियस, जिसे बोलते हैं स्वदेशी या मूल निवासी। फिर इसमें क्या आएगा, रिवील करना नहीं, वीकन्स ग्रेजुअली कमज़ोर होना नहीं, काइंडनेस दयालु नहीं, हैपन्स अगेन नहीं, फिर विच कैन नॉट बी ओवरकम, जो दोबारा ओवरकम नहीं किया जा सकता नहीं, नेटिव, हाँ ये रहा मूल निवासी। कहाँ का नेटिव है, इंडिजीनियस के साथ इसका मैच होगा, तो एच आया है। तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा एच। तो ये कंप्लीट हो गया, तो एच को हम काट देंगे, एच का हमने कर दिया, थर्ड का हमने कर दिया। फिर आता है इसमें अंडरमाइन करना। तो अंडरमाइन क्या होता है हमारा, नीचे से कमज़ोर करना, अंडर और माइन, ये दो वर्डों से मिलकर बना है, अंडर प्लस माइन से नीचे से कमज़ोर करना। तो इसको पढ़ते हैं, क्या होगा, रिवील करना नहीं, वीकन्स ग्रेजुअली, हाँ ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो हमारा चौथा क्या हो जाएगा, चौथा अंडरमाइन, और ये क्या है, वीकन ग्रेजुअली, जो कि नीचे से कमज़ोर करता है, या वीकन ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे कमज़ोर करता है। तो इसका आ जाएगा बी के साथ। तो हमारा ये मिलान चौथा हो गया कंप्लीट, वीकन ग्रेजुअली कंप्लीट, अंडरमाइन कंप्लीट। फिर हमारा आता है रेस्प्लिडेंट। रेस्प्लिडेंट हमारा क्या होता है, बहुत चमकदार। तो ये क्या हो सकता है, रेस्प्लिडेंट का काइंडनेस नहीं, रिवील नहीं,
हैपन्स अगेन नहीं, विच कैन नॉट बी ओवरकम नहीं, फिर हमारा जर्नी टू ए होली प्लेस नहीं, ब्राइट एंड कलरफुल आ गया। देखो जो क्या हो, ब्राइट और कलरफुल हो, चमकदार हो, तो हमारा इसके साथ किसके साथ हो जाएगा, जे। रेस्प्लिटेंट 5वें का जे के साथ मैच हुआ है, जे हो गया, 5वां काट दो और इसमें क्या काट दो, आपका जे काट दो। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इसमें 6 आता है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज क्या होता है, तीर्थ यात्रा बोलते हैं, जैसे धार्मिक यात्रा भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, काइंडनेस कोई रिलेशन नहीं, रिवील के साथ कोई रिलेशन नहीं, जो कि दोबारा घटित हो नहीं कोई रिलेशन नहीं, विच कैन नॉट बी ओवरकम कोई रिलेशन नहीं है, नेटिव हो चुका है। जर्नी टू होली प्लेस, होली प्लेस क्या है, तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल होता है, उसको बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, होली प्लेस को क्या हो जाएगा, आई के साथ हो जाएगा। तो हमारा कौन सा है, आई किसके साथ मैच हुआ है, 6 के साथ। तो 6 किसके साथ हो जाएगा, आई के साथ मैच होगा, पिलग्रिम हम काट देंगे। अगला है डिविलेज। डिविलेज क्या होता है, जो कि रहस्य हो गया, ये रहस्य वगैरह कोई बताते हैं ना, रहस्य बताते हैं, तो बताना हो गया। तो ये कौन सा होता है, इसमें रिवील करना, ये तो वही चीज़ हो गई, सेम मैच हो गया हमारा। तो ये 7th का हमारा किसके साथ मैच हो गया, पहले के साथ मैच हो गया। ये हमारा आई है, इसको बड़े में लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। डिविलेज कट हो गया, रिवील कट हो गया। देखो जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे अपने आप मैच होते जा रहे हैं। रिकरेंस, रिकरेंस क्या मतलब, फिर से घटित होना, दोबारा से होना। तो इसमें कहाँ दिया गया है, काइंडनेस नहीं, हैपन्स अगेन, देखो मैच हो गया ना, हैपन्स अगेन दोबारा घटित हो गया। तो ये कौन सा है हमारा, 8वां है। 8वां किसके साथ मैच हो रहा है, रिकरेंस डी के साथ। तो 8वां हमारा मैच हो रहा है डी के साथ, तो इसको भी कट कर देंगे। देखो कितने कम हो गए। 9वां कंपैशन। कंपैशन क्या होता है, करुणा दयालुता, ये हो गया। तो इसमें करुणा दयालुता किसके में, काइंडनेस सी के साथ मैच हो रहा है। तो हमारा क्या हो गया, 9th सी के साथ मैच होगा। फिर हमारा एक बचा, वो हमारा नेक्स्ट जो कि बचेगा वो उसी के साथ मैच होगा। इनसरमाउंटेबल, जो कि क्या है, कभी पार नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। तो इसमें एक ही बचा है, कौन सा बचा है हमारा, जी बचा है, जो कि कभी पार नहीं हो सकता। तो 10th का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इस प्रकार इसको क्या है, मिलान करना है, एक एक को देखना है, उसका मीनिंग करना है, उसको मैच करना है और ऐसे इसका आंसर देना है, मिलान करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप पूरी तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि पहले का क्या दे रखा है, क्रोनिक, तो आप क्रोनिक लिख सकते हो। फिर दोबारा क्रोनिक किसके साथ मैच हो रहा है, एफ के साथ मैच हो रहा है। लार्ज पोर्शन, तो लार्ज पोर्शन कौन सा है, एफ है। फिर इसमें लार्ज पोर्शन ऐसे लिख सकते हो। ये डायरेक्ट मैंने आंसर दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं, आप आराम से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो 20 नंबर आपके कहाँ से, पैसे से, 10 नंबर से, 30 नंबर आपके पक्के, कोई कट करने वाला नहीं है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं, जो भी आएगा इससे आप आराम से कर सकते हैं। 3rd क्वेश्चन हमें भरना है, इस क्वेश्चन पेपर का सबसे टफ पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स री राइट एज डायरेक्टेड। जो हमें बोला गया है उसके हिसाब से हमें रीडायरेक्टेड करना है, वैसे ही भरना है फिल इन द ब्लैंक्स को। तो जो भी ग्रामर का हम पोर्शन करने वाले हैं इसमें, वो क्या है, ग्रामर की ट्रिक्स के साथ करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला पूछा गया है, देयर डैश मैनी स्टूडेंट प्रजेंट्स। तो इसमें क्या है, देयर डैश मैनी स्टूडेंट्स प्रजेंट हेयर। इसमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, बी का करेक्ट फॉर्म यूज करना है। तो मैनी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, प्लूरल में है। तो प्लूरल में बी का क्या होता है, इज एम आर में आर आएगा इसका, तो इसका आएगा आंसर आर। तो इसमें यूज़ करना है आपको, देयर आर मैनी स्टूडेंट प्रजेंट्स हेयर, ये हमारा पहला हो जाएगा। फिर हमें सेकंड का देखना है, डैश यू प्ले फुटबॉल। आप इसमें डू यूज़ करोगे या डज यूज़ करोगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो यू के साथ हमेशा क्या है, डू आता है। डू यू प्ले फुटबॉल, तो ये आंसर होगा। थर्ड, माई मदर आस्क्ड मी टू ईट डैश ब्रेकफास्ट बाई 9 AM। तो इसमें आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है हैव और हैज लगाकर। कैसे आप कंप्लीट करोगे कि मी के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कि अब अगर आप मी है देखोगे कहीं, तो मी के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और हैव क्या है हमारा, इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और हैज़ हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो इसमें आंसर क्या होगा कि हैव का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा। माई मदर आस्क्ड मी टू ईट डैश, इसे बोल देंगे हैव। हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या करना होता है,
इसके ब्रेकफास्ट के साथ इसका कॉमन भी अटैच होता है कि अगर आप ब्रेकफास्ट लंच क्या करोगे, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट, तो हैव का यूज़ होगा इसमें। फोर्थ आता है इसका सी डैश टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी है, तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है यूज़ ट्राई की। तो आप कैसे यूज़ करोगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही सी इट के साथ क्या है, वर्ब में एस प्लस ई एस लगता है, तो वर्ब के साथ या एस या ई एस लगेगा। तो इसमें ट्राई है, तो ट्राई के साथ एस ई एस लगाओगे तो क्या बनता है, टी आर आई ई एस, ट्राइज बनेगा। सी ट्राइज टू स्पीक इन इंग्लिश। फिर हम देखते हैं फिफ्थ का, दे डैश हेयर टू सी द कंसर्न्ड। तो सेंटेंस क्या है हमारा, अगर इसमें देखोगे तो यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ कम, कम की वर्ब की सही फॉर्म उसमें यूज़ करनी है। तो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, तो दे हेयर टू सी द कंसर्न्ड, वो कंसर्न्ड देखने आए थे, तो पास्ट टेंस हो गया। तो कम का पास्ट क्या होगा, केम, दे केम हेयर टू सी द कंसर्न्ड। फिर सिक्स्थ, व्हाट टू यू, तो इसका करेक्ट ये नहीं है, इसका करेक्ट है व्हाट डैश टू यू। इसमें क्या करना है, यूज़ हैपन और हैपन्ड, हमें इसमें हैपन और हैपन्ड का यूज़ करना है। तो घटना क्या है, पहले घटित हो चुकी है, आपको क्या हुआ, तो इसमें क्या है, घटना पास्ट की है, तो इसमें यूज़ होगा हैपन्ड, व्हाट हैपन्ड टू यू। फिर हमारा इसमें सेवन्थ है, द न्यू हाईवे इज़ अंडर डैश। इसमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्ट की यूज़ करनी है। तो इसमें क्या है, अंडर, अंडर के साथ क्या आता है, हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, और कंस्ट्रक्ट हमारी क्या है, वर्ब की फॉर्म है। तो वर्ब की फॉर्म को नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का यूज़ होगा, जो कि एक नाउन की तरह होगा। अंडर के साथ क्या है, नाउन आता है, तो इसमें ये हमारा सेवन्थ हो जाएगा। फिर इसमें आता है एट्थ, द चीफ गेस्ट विल नॉट डैश दिस गिफ्ट, या एक्सेप्ट करेगा या छोड़ेगा। तो गिफ्ट को क्या है, हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो एक्सेप्ट क्या होता है, छोड़ना होता है, तो गिफ्ट को स्वीकार किया जाता है, इसलिए क्या यूज़ होगा, एक्सेप्ट यूज़ होगा। द चीफ गेस्ट विल नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। फिर हमारा क्या है, इसमें नोवा यूज़ होगा, यू डैश ट्राई दिस सूप इफ़ यू लाइक। इसमें आप मे या ओट टू क्या यूज़ करोगे, तो मे हो सकता है कि इसका अर्थ होता है सकते हो, जिसमें परमिशन के लिए पूछता है। ओट टू का मीनिंग होता है कि ये करना चाहिए, तो आप इसमें क्या करोगे, तो सूप के लिए आप परमिशन बोल रहे हो, ना कि आप उसे करना चाहिए कि आज्ञा दे रहे हो। तो यहाँ क्या है, परमिशन दी जा रही है। तो यू मे, इसमें क्या आएगा, यू मे ट्राई दिस सूप इफ़ यू लाइक, अगर आप इसे पसंद हो तो ये ट्राई करके देखो, आपको पसंद आए तो। फिर हमारा टेंथ है, व्हेन एवर माई ग्रैंड फादर वॉज टायर्ड, फिर कोमा ही डैश टू स्लीप, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ गो। गो की हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ यूज़ करनी है। तो वाज आ गया, तो टेंस किस में है, पास्ट टेंस में है, तो गो भी क्या है, पास्ट में हो जाएगा। तो गो का पास्ट क्या होगा, वेंट, तो इसमें करेक्ट हो क्या होगा, वेंट आएगा। इसमें आता है 11th, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी डैश डॉट आई कैन बाई ए कार, री राइट एज ए कंडीशनल सेंस, इसको कंडीशनल टेंस बनाना है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आई कैन बाई ए कार, मैं एक कार खरीद सकता हूँ। तो कंडीशनल टेंस कैसे बनता है, अगर आपको पता हो तो इफ़ लगता है, इफ़ के साथ जो भी कंडीशन है वो कंडीशन आती है कि क्या कंडीशन है, तो कंडीशन आएगी, फिर हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो इसमें रिजल्ट ऐड किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इफ़, तो जो कंडीशन है वो लिखनी है, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो ये हमारी क्या है, कंडीशन पूरी हो गई है। कंडीशन के बाद क्या है, हमें इसमें क्या यूज़ करना है, रिजल्ट। तो इसमें रिजल्ट क्या है, आप कार खरीद सकते हो, आई कैन बाई ए कार, तो ये आपका कंडीशनल टेंस हो जाएगा, जो आपका एकदम करेक्ट होगा। फिर इसमें 12th आता है, द बुक थॉट प्रोवोकन आई रीड लास्ट वीक वाज। इसमें एक और होगा, इस सेंटेंस को थोड़ा गलत लिखा गया है, द बुक डैश आएगा, द बुक ये नहीं आएगा, इसमें डैश आएगा, द बुक डैश आई रीड लास्ट वीक वाज। फिर ये क्या है, थॉट प्रोवोकिंग, यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा, थॉट प्रोवोक नहीं हुआ, तो इसमें क्या यूज़ करना है, कंप्लीट यूजिंग वो विच और दैट, इसको हमें क्या है, वो विच और दैट के साथ इसको कंप्लीट करना है। तो अब इसमें बात करते हैं, वो किसके लिए होता है, कौन, ये पर्सन के लिए यूज़ होगा। फिर विच
विच का यूज़ किसके लिए होगा, थिंग के लिए होगा, वस्तु के लिए। फिर दैट का यूज़ किस लिए होगा, इसमें जो पर्सन और थिंग है दोनों के लिए इसमें यूज़ होता है। तो इसमें क्या दिया गया है, जो बुक है वो क्या है, हमारी थिंग है। तो इसमें अपना आंसर कैसे लिखोगे इन सभी का प्रयोग करके, तो इसका आंसर क्या होगा, द बुक दैट आई रीड, द बुक दैट जो कि बुक के लिए यूज हुआ है, दैट आई रीड लास्ट वीक वाज, वो क्या थी, थॉट प्रोवोकिंग थी। तो इसमें क्या यूज़ किया गया है, हमने द बुक दैट का यूज़ किया है, इसका यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाया। फिर हमारा 13, इट वाज दैट ए सनी डे यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। तो सनी क्या है हमारा, इसमें इसको पुकार के देखो, सनी जिसमें से का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है। कॉन्सोनेंट होगा तो हमारा ए आएगा, वोवल होता तो हमारा एन आ जाता। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें इसके आर्टिकल के रूल है जो कि मैंने वीडियो में करा रखे हैं। तो आर्टिकल के मैं जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें पूरे कंप्लीट आपके आर्टिकल हो जाएंगे। फिर हमारा आता है इसमें 14, आई हैड क्लीन्ड द हाउस बिफोर द स्टॉर्म। इसको रीराइट करना है, चेंजिंग इनटू पैसिव सेंटेंस। तो मैं आपको रूल बता देता हूँ कि इसमें पैसिव सेंटेंस का और एक्टिव सेंटेंस का फॉर्म क्या होता है। कोई भी एक्टिव सेंटेंस हो तो एक्टिव सेंटेंस की फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका हेड आएगा, फिर आपका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। वैसे ही पैसिव वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट उठकर पहले आ जाएगा, फिर हेड की जगह क्या हो जाएगा, हेड के साथ बीन लग जाएगा, हेड बीन हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, फिर लास्ट में आपका बाई लग जाएगा, और फिर क्या है, सब्जेक्ट उठ के पीछे आ जाएगा, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट। इसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और ये क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस देख लिया। अब आपको इसमें क्या लिया है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। तो क्या है, आई हैड क्लीन्ड द हाउस बिफोर द स्टॉर्म, तो इसमें यूज़ किया गया है। तो हाउस क्या है, वहीं का वहीं रहेगा। इसमें कैसे करोगे, द हाउस, द हाउस, इसमें क्या हो जाएगा, अब वर्ब हैड बीन या हैड जो भी लगा है वो हमें लगाना पड़ेगा इसमें। तो हैड है इसमें, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हैड बीन लगेगा। तो हैड बीन, द हाउस हैड बीन क्या किया गया, क्लीन्ड किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म CLEANED। तो वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, क्या फर्स्ट फॉर्म है क्या थर्ड फॉर्म है, तो आपको सही लगानी पड़ेगी। किसके द्वारा किया गया, बाई मी, बाई मी। कब किया गया, बिफोर द स्टॉर्म, बिफोर द स्टॉर्म। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ये आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है। फिर हमारा 15 आता है लास्ट क्वेश्चन इसके ग्रामर का, द ऑर्डर्ड हैड बीन डिलीवर्ड बाय हिम। तो इसमें क्या है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। हैड बीन है तो क्या है, हेड के साथ बीन लगाया गया है। फिर जो ऑर्डर्ड है, जो ऑर्डर है वो डिलीवर्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई भी लगा रखा है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। इसको हमें क्या है, एक्टिव वॉइस में लाना है। तो एक्टिव वॉइस में हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है कि हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले पता लगाना होगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो द ऑर्डर का, द ऑर्डर यहाँ पर सेम रहेगा, और फिर क्या है, द ऑर्डर शुरुआत में है तो लास्ट में उठ के चल जाएगा, हिम है तो हिम उठ के क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट उठ के आगे आएगा, तो हिम का हो जाएगा ही, हैड बीन की जगह हेड हट जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, इसमें ओनली हेड लगता है तो हेड का हेड आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है डिलीवर्ड, तो ये क्या आ जाएगा, DELIVERED, डिलीवर्ड। कब हुआ ये डिलीवर्ड, कैसे हुआ डिलीवर्ड। फिर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑर्डर हो जाएगा, द ऑर्डर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ही हैड डिलीवर्ड द ऑर्डर। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर है। इसके आंसर मैंने दे रखे हैं यहाँ, अगर आपको करने हैं देखने हैं तो वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं। ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही मैं आपको, अगर आपको और ग्रामर पोर्शन चाहिए, आपको समझाना है वर्ब की फॉर्म, एक्टिव पैसिव वॉइस, आर्टिकल समझाने हैं तो आप बता सकते हैं। मैं आपको टेंस, आर्टिकल और जो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस है वो आपको करवा दूंगा। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए डायलॉग। हमें क्या लिखना है, डायलॉग लिखना है। बिटवीन दो बंदों के बीच में बात हो गया, 3 4 जो भी हो गया, हमें डायलॉग लिखना है। बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स डिस्कसिंग द लास्ट फिल्म यू वॉच, जो आपने लास्ट फिल्म देखी उसके बारे में हमें डायलॉग लिखना है। एंड वाई ईच यू लाइक्ड और डिसलाइक्ड इट, और ये भी बताना है कि आपने इसे क्यों लाइक किया और क्यों डिसलाइक किया,
ये हमें 250 वर्ड्स में लिखने हैं। तो इसके बारे में कंप्लीटली बताऊंगा कि डायलॉग कैसे लिखा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है इसमें, कोई भी जब आप डायलॉग लिखो तो उसको कभी भी आपको याद नहीं करना है, बल्कि उसको समझना है कि ये डायलॉग कैसे लिखा जा रहा है। तो कोई भी डायलॉग लिखते समय उसमें जो पूछा गया है वो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसमें 3 चीज़ें मांगी गई हैं, क्या क्या, यू एंड यूर फ्रेंड, ये हमारी क्या है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या किया गया है, इसमें बोला गया है कि जो लास्ट हमने क्या चीज़ किया गया है, क्या एक्टिविटी हुई है, लास्ट फिल्म यू वॉच्ड, तो लास्ट फिल्म क्या है, इसमें दूसरी एक्टिविटी हो रही है। तीसरी क्या है, क्या पूछ रहा है कि इसमें आपने क्या लाइक किया, क्या डिसलाइक किया, ये 3 चीज़ें इसमें की बताई गई है। तो इस डायलॉग में ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए पूरे डिस्कशन के दौरान। तो इसका करते हुए ये डिस्कशन करना है, 2 दोस्तों के बीच में हमें बातों को बताना है। तो कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी हमें क्या डायलॉग लिखना हो, तो उसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई वो, इसके अलावा 3। पहली, इसकी डायलॉग की ओपनिंग। दूसरा, जो आपका डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन हमें बताना है। तीसरा, जो ओपिनियन हमें मांगा गया है कि जो फ्रेंड्स का ओपिनियन है, जो लाइक डिसलाइक है, वो बताना है। और चौथी चीज़ इसमें क्या करनी है, आपको कंक्लूड करके बताना है कि इसमें लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला। तो ये हमारा पूरा इस तरह से क्या हो जाएगा, डायलॉग हो जाएगा। तो इस डायलॉग की शुरुआत करते हैं कि इसमें ओपनिंग कैसे हुई है, देखते हैं। पहले ध्यान रखिएगा, इसकी ओपनिंग बताता हूँ कैसे हुई है। पहले दोस्त बोलता है, हे डिड यू वॉच द मूवी द लॉस्ट ट्रेजर, क्या तुमने दोस्त, क्या तुमने ये मूवी देखी, एक नई मूवी आई थी लॉस्ट ट्रेजर। फिर आप बोलते हो यू, या आई डिड, आई वॉच इट लास्ट वीकेंड, व्हाट अबाउट यू, हाँ मैंने ये देखी थी लास्ट वीकेंड पे, आपका क्या विचार है इस बारे में, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है। फ्रेंड बोलेगा, सेम हेयर, यहाँ भी ऐसे ही, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, फिर तुमने इसके बारे में क्या सोचा, मैंने भी देखी पर तुमने इसके बारे में क्या सोचा, फ्रेंड ने पूछा है। तो ओपनिंग इसकी क्या है, हो चुकी है कि उसने बताया कि क्या है क्या नहीं है। फिर आप बोलोगे कि राय बताओगे, अपनी थिंकिंग बताओगे, डिस्कशन चल पड़ा है अब। ओनेस्टली आई हैड मिक्स्ड फीलिंग, मेरी क्या है इसमें मिक्स्ड फीलिंग है। आई लव द एडवेंचर एस्पेक्ट ऑफ द वे द प्लॉट केप्ट अस गेसिंग, तो इसमें क्या है, मैंने इसके एडवेंचर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। द ट्रेजर, जिसे खजाना बोलते हैं, हंट वाज थ्रिलिंग, जो क्या है, थ्रिलिंग का मीनिंग आप देख लेना क्या होता है, थ्रिलिंग होता है रोमांचक। एंड द स्पेशल इफेक्ट वर टॉप नोच, और इसका क्या है, जो स्पेशल इफेक्ट थे वो एकदम मस्त थे। बट आई फेल्ट द करेक्टर डेवलपमेंट, जो करेक्टर की डेवलपमेंट थी वाज बिट लैकिंग, वो थोड़ी पिछड़ रही थी, थोड़ी कमज़ोर थी। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा इसके बारे में क्या ओपिनियन है, तुमने राय दे दी। अब फ्रेंड्स की ओपिनियन सुनते हैं। फ्रेंड्स क्या बोलता है, आई टोटली गेट दैट यू आर सेइंग, जो तूने बोला मैं उसे पूरा समझ गया। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द विजुअल्स, मैं किससे इम्प्रेस्ड हुआ, विजुअल्स एंड द लोकेशन ऑफ द चूज फॉर द मूवी, जो मूवी में लोकेशन चूज की गई है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। द सीनरी वाज ब्रेथ टेकिंग, जो सीनरी यूज़ की गई थी वो बहुत ज़्यादा मस्त थी। हाउएवर आई फाउंड द पेसिंग ए बिट स्लो, लेकिन इसमें क्या है, जो पेसिंग यूज़ की गई है वो थोड़ी स्लो थी इन सम पार्ट, कुछ पार्ट्स में। आई फेल्ट लाइक दे स्ट्रेच सर्टेन सीन्स अनसर्टेनली, तो इसमें जो कुछ सीन यूज़ किए गए थे ना अननेसेसरीली, उनको लंबा खींच दिया गया, सीन ज़्यादा लंबे हो गए थे। तो ये फ्रेंड का ओपिनियन था। फिर तुम बताते हो कि उसके बारे में क्या है। एग्जैक्टली सम सीन सीम टू बी ड्रैग ऑन, कुछ सीन क्या थे, लंबे खींच दिए गए थे। विच मेड द फिल्म फील लॉन्गर देन इट नीडेड टू बी, तो इससे क्या लगता है, फिल्म हमें लंबी लगती है, मूवी लंबी लगती है। बट आई डिड अप्रिशिएट द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को, और हाउ दे टाइड रियल वर्ल्ड हिस्ट्री इनटू स्टोरी, जैसे कि उन्होंने क्या किया है, जो रियल वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको कन्वर्ट कर दिया है, उसको अटैच कर दिया है एक स्टोरी की तरह, जो हमारी हिस्ट्री है उसको स्टोरी की तरह कन्वर्ट कर दिया है। आई इट मेड ए ट्रेजर हंट फील मोर ऑथेंटिक, इसमें क्या है, जो ट्रेजर हंट है, खजाना, वो इसमें थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा है। फिर फ्रेंड क्या बोलेगा, ओ यस आई इंजॉयड दैट टू, मैंने भी ये इंजॉय किया है। द हिस्टोरिकल रेफरेंसेज एडिड डेप्थ टू द स्टोरी, जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेज है वो स्टोरी की डेप्थ में इसे ऐड किया गया है। एंड आई थॉट आई द लीड एक्टर डिड ए फैंटेस्टिक जॉब, जो इसका लीड एक्टर है उसने बहुत ही फैंटेस्टिक जॉब किया है। हिज परफॉर्मेंस वाज कन्विंसिंग एंड एडिड टू ए लॉट ऑफ एनर्जी टू द फिल्म, और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो कन्विंसिंग है और उन्होंने लॉट ऑफ एनर्जी खर्च की है इस फिल्म को बनाने के लिए। फिर आपका क्या है इसमें, ट्रू, सही, सच्चाई है। ही वॉज ग्रेट
वह बहुत बढ़िया था, बट आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड विद द स्पोर्टिंग कास्ट। जो स्पोर्टिंग कास्ट था मैं उससे इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। सम ऑफ देयर परफॉर्मेंस फेल्ट बिट ए फ्लैट टू मी। उनकी कुछ परफॉर्मेंस क्या है मुझे घटिया लगी। दे डिड नॉट सीम टू हैव द सेम एंथुजियम और डेप्थ एज द लीड। जो लीड की जो इसमें जो उन्होंने कोशिश की है वो उस किस में नहीं थी, कास्ट में नहीं थी। फ्रेंड का ओपिनियन क्या है, आई कैन सी दैट, मैं भी ये देख सकता हूँ। सम ऑफ द साइड कैरेक्टर डिड सीम अंडर डेवलप्ड। जो साइड कैरेक्टर थे उसके सपोर्टर थे वो क्या थे, अंडर डेवलप्ड थे। बट आई लाइक द साउंड ट्रैक, लेकिन जो साउंड ट्रैक यूज़ किया गया था वो बहुत मस्त था। इट रियली एडिड टू द एडवेंचरस वाइब। इट एडिड टू द एडवेंचरस वाइब, जो कि एडवेंचरस वाइब को ऐड करता है टू द फिल्म एंड हेल्प यू टेंशन, और टेंशन बनाने में मदद करता है ड्यूरिंग द क्रिटिकल सीन्स। क्रिटिकल सीन्स के दौरान क्या है, टेंशन बनाने में हेल्प करता है। फिर आता है इसमें आप क्या बोलते हो, ओ द साउंड ट्रैक वॉज डेफिनेटली हाईलाइटिंग। जो साउंड ट्रैक थी वो हाईलाइट करने वाली थी। इट वॉज ए परफेक्ट फॉर द एडवेंचर जर्नी दैट यू रिलेटेड दिस एक्शन सीन। जो इस सीन में जो सीन दिखाया गया है, विजुअल्स दिखाए गए हैं, उसमें ये क्या है, परफेक्ट सेट हो रही है। ओवरऑल आई इंजॉयड द मूवी। ओवरऑल मैंने इस मूवी को एंजॉय किया, बट आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर विद टाइटर एडिटिंग एंड स्ट्रोंगर कैरेक्टर डेवलपमेंट। लेकिन ये थोड़ी और अच्छी हो सकती थी अगर इसके एडिटिंग में और इसके कैरेक्टर में थोड़ी और डेवलपमेंट की जाती तो। फिर फ्रेंड बोलता है आई एग्रीड, इसके साथ मैं क्या हूँ, तेरे साथ एग्रीड हूँ। इट हैड इट फ्लोज बट इट वॉज स्टिल ए फन वॉच। ये था ऐसा, इस फ्लोज में इसमें थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन ये क्या था, इसको देखने में मज़ा आया। मे बी द स्क्वेल विद एडर्स सम ऑफ दिस इशू एंड बी एवन बेटर। तो इसको क्या है, जो स्क्वेल है इसमें यूज़ किया गया है, इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता है जो हमने इशू हाईलाइट किए हैं। यू अब इसमें किया होपफुली आई एम ऑलवेज अप फॉर ए गुड एडवेंचरस फिल्म। ये क्या है, एडवेंचरस फिल्म में मैं हमेशा आगे रहता हूँ देखने में। लेट्स कीप एन आई आउट ऑफ द नेक्स्ट वन। जो हम क्या नज़र रखते हैं, जो नेक्स्ट मूवी आने वाली एडवेंचर्स उस पर। एंड वॉच इट टुगेदर, जो हम साथ देखेंगे। फ्रेंड डेफिनेटली साउंड्स लाइक ए प्लान। और वो क्या बोलता है, डेफिनेटली एक साउंड्स करता है कि भाई हाँ एक प्लान की तरह करता है। तो ये क्या था हमारा ओवरऑल इसका डिस्कशन था, एक डायलॉग था जिसमें हमने देखा। तो ओवरऑल इसमें समझा क्या आपने, इसमें दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं बस कि हाँ मूवी कैसी देखी, कैसी लगी, उसके बारे में बात की गई है। तो मूवी के बारे में बात कर लो, क्लास स्पीच के बारे में बात कर लो, दो दोस्तों के बारे में किसी टॉपिक पर बात कर लो, किसी पर भी बात कर सकते हो। आपको बकैती काटनी है, आप कितना फेंक सकते हो, कितना लिख सकते हो, कितना बता सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। वर्ड लिमिट दी गई है उसके हिसाब से देना है। तो इसमें कितनी हेडिंग बनती है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 11 12 और 13। आपको क्या करना है, 13 से 15 कन्वर्सेशन आपको मोटा मोटी रखनी है इसमें, ना इससे एक्सीड करना है ना इससे लो रखना है। अगर इसमें थोड़ा बहुत अप ही कर सकते हो, 15 से 17 कर सकते हो, लेकिन 13 से नीचे मत रखना, 13-14 से नीचे मत रखना। तो 13 से 15 में दी गई है, परफेक्ट है। कन्वर्सेशन मॉडरेट लगेगी, ना लंबी लगेगी ना छोटी लगेगी। इसमें दो दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली आपको लिखना है जिसके बारे में बोला गया, जो फैक्ट बोले गए हैं। इससे कहीं भी माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ। पहले पॉइंट, यू एंड योर फ्रेंड से कहीं टॉपिक बाहर गया, कोई थर्ड पर्सन आया नहीं आया। जो लास्ट फिल्म थी, फिल्म के बारे में बात हुई थी, फिल्म से कहीं बाहर गए नहीं गए। फिर दूसरा, लाइक और डिसलाइक के बारे में बात हुई थी, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं। इसके अलावा कहीं बात नहीं। तो हमें टॉपिक पर फोकस रहना है, जो करेक्टर बताए गए उसी पर फोकस रहना है, और हमें लिमिटेड वर्ड में इसको लिखना है। तो 13 से 17 लाइन के बीच में आप इसमें लिख सकते हो। तो ये आपको नोट करना है, 13 से 17 कन्वर्सेशन आपकी होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ डायलॉग वाला कंप्लीट हुआ। डायलॉग कभी भी एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए लेटर टू योर कजन प्लानिंग ए हाइकिंग ट्रिप टू द माउंटेन्स। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें आपको सिखाऊंगा कि आपको लेटर लिखना कैसे है, इसमें कैसे बॉडी बनानी है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे एड्रेस लिखना है। तो इसका आंसर समझते हैं, इसको लिखना कैसे है। कोई भी आप लेटर लिखने जा रहे हैं तो लेटर लिखने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। किसको लिखना है, कज़न को लिखना है। किसके लिए लिखना है, प्लानिंग ए हाइकिंग ट्रिप के लिए लिखना है। कहाँ पर कर रहे हैं, माउंटेन्स में। तो इसमें सबसे पहले लेटर की बॉडी को जानेंगे कि लेटर की बॉडी में होना क्या चाहिए। सबसे पहले लेटर की बॉडी में सबसे पहले ऊपर होना चाहिए इसमें आपका सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नाम,
आपका एड्रेस, आपका जो कोड होगा वो आप ईमेल एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट इसमें होनी चाहिए आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए। फिर इसकी आप एक लाइन छोड़ देना। एक लाइन छोड़ने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, डियर लिख के छोड़ सकते हो, डियर। फिर उसका आप कज़न को लिख रहे हो आप, तो कज़न का नाम लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप कज़न का नेम लिख के डैश मार सकते हो अगर आपको हम उम्र है तो। आपको क्या लिखना है, वरना डियर पूरा लिख के फिर राम होगा तो राम, और फिर आप इसमें कोमा लगा के लिख देंगे यहाँ पर, तो ये आपका अच्छे से होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें आपको इसका इंट्रो लिखना है, जो भी इस टॉपिक का इंट्रो होगा, इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ से क्या स्टार्ट होगी, इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी। तो मेन बॉडी लिखनी है कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, फिर वो आपको यहाँ तक क्लियर करना है। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है इसका कंक्लूजन, कि जो आपका कंक्लूजन होने वाला है, फिर आपको इसमें कंक्लूजन लिखना है। फिर आपको इसमें लिखनी है क्लोजिंग लाइन्स, जो क्लोजिंग लाइन्स होगी वो आपकी लिखनी है। फिर जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आप किसके लिए हो, यूअर लवलिंगली, वार्मस्ट रिगार्ड्स, ये मतलब जो भी आपका हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका नाम और सिग्नेचर जो भी आपको करना हो, मेनली सिग्नेचर होता है, फिर ये आप नाम लिख सकते हो, तो इसमें आता है मेनली यूर नेम या सिग्नेचर, इसमें से किसी भी कर सकते हो। तो लेटर में किन बातों का जिक्र होना चाहिए, कि अब इसमें ट्रिप की बात की गई है, तो ट्रिप की बात की गई है, तो ट्रिप कहाँ होगी, कब होगी, तैयारी क्या करनी है, और कज़न को इनवाइट करना है, ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। तो लेटर में इन बातों का जिक्र होना चाहिए, तो आपको ये सिलेक्टेड चीज़ें करनी है इस हिसाब से। और इसमें क्या है, स्टूडेंट आपको मेरे को समझाने का मोटिव क्या है कि लेटर लिखना कैसे है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की लाइन आएगी। तो इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिखोगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू, फिर आपका जो मटेरियल होगा वो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, जो आपका मेन पर्पज़ है वो इंट्रोडक्शन में आपको बताना है। बॉडी है, बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है इसकी, तो बॉडी में आपको क्या करना है कि आपको जो ट्रिप की लोकेशन है, जो ट्रिप की डेट है, जो आप एक्टिविटीज़ करने वाले हो, जो इसके लिए रिक्वायर्ड आइटम है, वो इस बॉडी में मेंशन करोगे। यही लेटर का मेन पार्ट होता है, बॉडी देखी जाती है। फिर इसमें क्या है, कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, आई होप यू विल जॉइन मी, या फिर कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, कांट वेट टू हियर बैक फ्रॉम यू एंड स्टार्ट प्लानिंग द डिटेल्स। तो ये कर सकते हो, कंक्लूजन कर सकते हो इसमें। फिर गोल्डन ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स आपके लिए, कि जो पर्सनल लेटर है उसमें 3 क्वेश्चन का हमें आंसर जरूर देना चाहिए, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वाई, फिर हम क्या प्लान है हमारा, व्हाट हमारा क्या प्लान है, ये कब और कहाँ करें, व्हेन और वेयर। तो ये 3 क्वेश्चन होंगे तो आपका लेटर आराम से लिखा जाएगा। तो इसमें इसको बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बनाए आपको क्या है, सिंपल चीज़ें करनी है। इसमें क्या करनी है, आपको सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, फिर आपको डेट मेंशन करनी है, फिर आपको डियर ये लिखना है, फिर आपके बाद इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको बॉडी लिखनी है, बॉडी के बाद इसका कंक्लूजन लिखना है, जो क्लोजिंग लाइन्स है वो लिखनी है, फिर जो आपको फॉर्मेलिटीज़ है और आपका सिग्नेचर करना है। बस ये लेटर की फॉर्मेटिंग है, बस इतना लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब शुरुआत करते हैं इसकी। जो आपका नाम होगा वो सेंडर एड्रेस है, मान ली मोहित लिख रहा है तो इसमें मोहित नाम आ जाएगा। आपका एड्रेस कहाँ है, दिल्ली से किसी भी एड्रेस का लिख सकते हो, या जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ का एड्रेस लिख दो। जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट अपना एड्रेस लिखो, बदल के किसी का भी लिख सकते हो। आपकी सिटी है, सिटी के बारे में बता दो। आपकी मेल है तो ठीक है, नहीं लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है, माना इसको छोड़ भी सकते हो। फिर किस डेट को लिख रहे हो वो डेट लिख सकते हैं। एग्जाम में आप आगे आगे नहीं पीछे की लिख सकते हैं, डेट सेम डेट जिस दिन लिख रहे हो वो भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद डियर किसको लिख रहे हो, राम को लिख रहे हो तो राम आ जाएगा। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे स्टार्ट करोगे, वो ऐसे स्टार्ट करना है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट स्पिरिट्स। आपको ये जो लेटर प्राप्त हो रहा है इसके बारे में किया गया है, मैं आशा करता हूँ कि जो आपको ये लेटर प्राप्त हो रहा है ये ग्रेट स्पिरिट्स के साथ प्राप्त हो रहा है। आई एम राइटिंग टू शेयर सम exciting news and extend an invitation for an adventurous hiking। हाइकिंग क्या होता है, जो पहाड़ों पर पैदल यात्रा बोलते हैं उसे बोलते हैं हाइकिंग। ट्रिप टू द माउंटेन्स। जो मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ ये आपको कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ है, और जो इनविटेशन है किसके लिए, एडवेंचरस हाइकिंग ट्रिप के लिए। जैसे आज के दिन हाइकिंग को ट्रैकिंग भी बोलते हैं, माउंटेन्स में जो ट्रैकिंग करते हैं उनको हाइकिंग और क्या है ट्रैकिंग भी बोलते हैं। फिर इसमें क्या ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसकी बॉडी कैसे लिखेंगे आप, इसकी बॉडी में एज यू नो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट गोइंग ऑन ए हाइकिंग ट्रिप फॉर एजेस एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम टू वी मेक इट हैपन। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया है, एज यू नो वी हैव बीन टेकिंग
अबाउट गोइंग टू हाइकिंग ट्रिप फॉर एजेस, जो हमारे हम उम्र है उनके साथ। एंड आई थिंक इट हाई टाइम वी मेक इट हैपन, तो ये सही टाइम है, इसको हम क्या है कर देते हैं। आई हैव बीन डन सम रिसर्चेज, मैंने इस पर कई रिसर्च कर ली है। एंड फाउंड ए फैंटेस्टिक लोकेशन इन द माउंटेन्स रेंज, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो कि मैंने इसमें फाउंड मस्त लोकेशन ढूंढ ली है। जैसे कि आप लेह लिख सकते हो, लेह लद्दाख। फिर या आप इसमें कोई उत्तराखंड हिमाचल की लोकेशन लिख सकते हो, जैसे कि डलहौजी हो गया, जो आप समर लोकेशन में मान लो विंटर में स्नोफॉल हो गया, इस प्रकार लोकेशन लिख सकते हो। दैट प्रोमिस स्टनिंग व्यूज़, तो स्टनिंग व्यूज़ क्या होता है, जो मनमोहक दर्शक होते हैं ना उसे बोलते हैं स्टनिंग व्यूज़। चैलेंजिंग ट्रेल्स, जो ट्रेल्स होते हैं जो पहाड़ी रास्ते हैं उनमें, और एंड ए रिफ्रेशिंग स्पेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन, जो कि हमारे डेली रूटीन से कुछ हटके का मज़ेदार होगा। द प्लान इज इम्बार्क ऑन द एडवेंचर्स फॉर फ्रॉम, जो स्टार्ट डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाला है और कब एंड होने वाला है, वो इसमें डेट मेंशन करके, वो फ्यूचर की डेट आपको मेंशन करनी है। वी विल हैव एम्पली टाइम टू एक्सप्लोर द ट्रेल्स, तो पहाड़ी रास्ते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए टाइम वगैरह होता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो होता है। इन्जॉय ए ब्रेथ टेकिंग सीनरी, तो हम इसमें क्या होगा, हम इंजॉय करेंगे एकदम मस्त सीनरी को। एंड एवन कैंप आउट अंडर द स्टार्स, और जो हमारा कैंप होगा वो खुली छत के नीचे होगा। आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ए फ्यू ट्रेल्स दैट यू इन डिफ़िकल्टी, तो मैंने कुछ लोकेशन है उनको मार्क भी किया है। सो वी कैन डिसाइड विच वन टू टैकल बेस ऑन आवर एनर्जी लेवल्स एंड एंथुसियाज्म, तो इसमें क्या है, हम इसमें ये चीज़ें डिसाइड कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, जो कुछ फ्यू थिंग्स है जो आपको प्रिपेयर करनी है उसके बारे में बताया गया है। गियर क्या होता है, जो आवश्यक सामान आपको कैरी करना है। मेक श्योर टू पैक स्टर्डी हाइकिंग बूट्स, आपको हाइकिंग बूट्स लेने हैं। कंफर्टेबल बैग पैक लेना है। वेदर अप्रोप्रिएट क्लोथिंग लेनी है। कैंपिंग गियर लेना है इफ़ यू हैव एनी, अगर आपके पास कोई है तो। आई विल ब्रिंग ए टेंट एंड कुकिंग सप्लाइज, मैं क्या कैरी करूँगा, टेंट कैरी करूँगा और कुकिंग सप्लाइज, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो कैरी करूँगा। बट फील फ्री टू ब्रिंग योर ओन इफ़ यू वुड लाइक, तो अगर आप फील फ्री करो तो आप इन्हें कैरी कर सकते हो। सप्लाइज क्या होगी आपके पास, क्या क्या सप्लाइज जो ज़रूरी सामग्री है वो। वी विल नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, हाई एनर्जी स्नैक्स, तो हमें क्या है ढेर सारा पानी और स्नैक्स चाहिए। इजी टू कुक मील, जो आसानी से खाना पक जाए वो मील चाहिए। आई विल हैंडल द फूड प्लानिंग, और मैं फूड प्लानिंग हैंडल कर लूँगा। बट एनी सजेशन, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, प्रेफरेंसेस है, तो वो मोस्ट वेलकम है, आप बता सकते हैं। फिर फर्स्ट एड एंड सेफ्टी, तो जो फर्स्ट एड किट है उसके बारे में बता रहा है। आई विल ब्रिंग ए फर्स्ट एड किट एंड सम बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट, मैं इसके साथ क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट एड किट ले रहा हूँ और कुछ सेफ्टी के सामान ले रहा हूँ। बट आई विल ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर विद योर पर्सनल इसेंशियल एज वेल, लेकिन मैं क्या है आशा करता हूँ कि आप भी आपके साथ कुछ ना कुछ इसेंशियल चीज़ें लाओगे। फिर कुछ लॉजिस्टिक के सामान क्या क्या लोगे साथ। वी विल ड्राइव अप टू द बेस ऑफ द माउंटेन्स अर्ली ऑन द फर्स्ट डे, हम क्या है हम ड्राइव करके माउंटेन्स के पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे पहले दिन। सेटअप आवर कैंप साइट, हम अपनी कैंप साइट को सेट कर लेंगे। एंड द प्लान आवर हाइक्स फ्रॉम देयर, और फिर वहाँ से अपना हाइक्स प्लान करेंगे। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक ट्रेल्स, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ट्रेल्स है, पहाड़ी रास्ते हैं और स्पोर्ट्स है आप जो विजिट करना चाहते हो वो आप बता सकते हो, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं आवर जर्नी इंटरनरी में। तो ये हमारा क्या है, इसने लोकेशन सप्लाईज, जो सप्लाईज हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो सामान है ज़रूरी, वो इसमें बताया है। तो इसमें अब अगला कंक्लूजन क्या कर रहा है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग क्वालिटी ऑफ टाइम टुगेदर, हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग करेंगे एक साथ। इन्जॉइंग द ग्रेट आउटडोर्स, क्या करेंगे, इन्जॉय करेंगे ग्रेट आउटडोर्स को। एंड मेकिंग अनफॉरगेटेबल फॉरगेटेबल मेमोरीज, जो हम कभी ना भूलने वाली मेमोरीज को बनाएंगे। लेट्स मी नो इफ़ दीज डेट्स वर्क्स फॉर यू और इफ़ वी नीड टू एडजस्ट एनीथिंग, तो अगर मैं आशा करता हूँ कि ये डेट आपको एडजस्ट होगी, अगर नहीं है तो कुछ एडजस्टमेंट होगी तो वो हम कर लेंगे। आई एम फ्लेक्सिबल एंड ईगर टू मेक दिस ट्रिप हैपन, तो मैं इसके लिए इसके साथ फ्लेक्सिबल हूँ, मैं इसके साथ क्या है थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर सकता हूँ, और मैं इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, ईगर हूँ इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फिर क्लोजिंग लाइन डाल देंगे, इसमें क्या क्लोजिंग लाइन होगी, कांट वेट टू हियर
बैक फ्रॉम यू एंड स्टार्ट प्लानिंग द डिटेल्स। तो मैं आशा करता हूँ इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट होगा और हम इसके लिए प्लानिंग शुरू करते हैं। वार्मस्ट रिगार्ड फ्रॉम, आप इसमें अपना साइन कर सकते हैं, राम श्याम जो भी हो आपका नाम वो इसमें कर सकते हैं। तो ये लेटर की लाइनिंग थी, ये हमने इस प्रकार लेटर को लिखा। तो बिल्कुल इजी लेटर है। सबसे पहले इसमें आपको सेंटर का एड्रेस पता होना चाहिए, फिर आपको डेट लिखनी है, एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको इसमें जो डेट लिखनी है, सॉरी डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको जो फॉर्मेलिटीज़ है वो लिखनी है, फिर ये लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आई होप से स्टार्ट करना है इसको इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपकी जो मेन बॉडी वो लिखनी है, मेन बॉडी करने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको क्या है कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको जो फॉर्मेलिटीज़ है फॉर्मेलिटी क्लोजिंग लाइन है, क्लोजिंग लाइन लिखनी है, क्लोजिंग लाइन के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर जो रिगार्ड्स वगैरह वो लिखने हैं, और फिर एक लाइन छोड़ के आप साइन कर सकते हैं या डायरेक्ट लाइन में सर्च कर सकते हैं। तो ये इसकी ऐसी कुछ फॉर्मेटिंग होगी, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा अच्छे से इस लेटर पर स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। तो ये आपकी लेटर की वीडियो थी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेजिडेंट हैं। राइट ए स्पीच इन अराउंड 250 वर्ड्स हाईलाइटिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया यूजेज। तो आप क्या है स्टूडेंट यूनियन के प्रधान हैं, आपको एक स्पीच लिखनी है सोशल मीडिया यूजेज के प्रोज और कॉन्स पर। आपका टॉपिक क्या होगा, सोशल मीडिया कन्फ्यूजन्स। इसमें मैं आपको एक स्पीच लिखने सिखा रहा हूँ, ये ओनली एक क्वेश्चन नहीं है, इस पूरे सब्जेक्ट के लिए आपको स्पीच लिखने सिखाऊंगा कि कैसे एक स्पीच लिखी जाती है, कैसे आपको स्पीच को करनी है। तो एक जो स्पीच होती है राइटिंग सिखाने के लिए सबसे पहले स्पीच के स्ट्रक्चर को पता करना होता है। क्या होता है एक स्पीच में, सबसे पहले हमें क्या होती है ग्रीटिंग्स होती है, जो कि ये लिखी गई है डियर फेलो स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है एक इंट्रोडक्शन होता है स्पीच का, कि आप क्या इंट्रोडक्शन देने वाले हो। फिर उसके बाद क्या होता है उसके मेन पॉइंट्स होते हैं, जो उसकी बॉडी होती है, आपको मेन बॉडी के बारे में बताना है, जो इसकी ये क्या है मेन बॉडी है या मेन इसके पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद क्या है हमें उसका कंक्लूजन देना है, जैसे कि इसमें दिया गया है, तो ये आपको इसमें इसका कंक्लूजन देना है कि इसका क्या कंक्लूजन है। फिर इसके बाद क्या है लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है। तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये लिखना है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि इसमें क्वेश्चन दिया क्या गया है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है सोशल मीडिया यूजेज के प्रोज और कॉन्स को बताना है। तो इसमें ये हमारा क्वेश्चन का एनालिसिस था। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, हमें इसकी ओपनिंग क्लोजिंग और ये सब कुछ बताना है। तो इसकी ओपनिंग कैसे होगी, हमारा जो ग्रीटिंग्स के साथ, इसके इंट्रोडक्शन के साथ। फिर इसमें क्या है इसके हम क्या बताएंगे प्रोज और कॉन्स बताएंगे। तो माइंड में या लास्ट पेज में हमें एक चीज़ नोट कर लेनी है, रफ पेज बनाकर लास्ट पेज को जो आंसर शीट मिलेगी उसके लास्ट पेज को खोलना है, उसको रफ पेज ऊपर लिख के उसमें आपको प्रोज लिखने हैं। प्रोज में क्या होगा कि सोशल मीडिया यूजेज के क्या फ़ायदे हैं, फ्रेंड्स और फैमिली से जुड़े रहेंगे, एजुकेशन कंटेंट मिलेगा, नई स्किल सीखेंगे, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सोशल मीडिया अवेयरनेस बढ़ेगी। फिर इसके कॉन्स क्या हैं, घाटे क्या हैं, टाइम वेस्ट होगा, एडिक्शन लगेगा, साइबर बुलिंग हो जाएगी, धोखाधड़ी हो जाएगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, फेक न्यूज़ मिलेगी, लेस कंसंट्रेशन मिलेगी। फिर इसके बाद क्या है इसकी मेन बॉडी लिखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे इसका कंक्लूजन देंगे। जो इसका कंक्लूजन एक ध्यान रखना कि सकारात्मक संदेश देकर इसको समाप्त करना है। फिर इसमें लास्ट में थैंक यू लिख देंगे, तो ये आपकी स्पीच हो जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें लिखना क्या है, इसके थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग्स डियर फेलो स्टूडेंट्स, आप मान लो क्राउड को फेस कर रहे हो, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो और आपको एक स्पीच दे रहे हो। तो डियर फेलो स्टूडेंट्स, आपको इसमें शुरुआत कैसे करनी है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन आई स्टैंड बिफोर यू टू डिस्कस एन इशू दैट बोथ ए बून एंड बेन इन आवर मॉडर्न लाइव्स ऑफ सोशल मीडिया। तो जो सोशल मीडिया क्या है हमारे लिए बून और बेन है, जो मैं एक डिस्कस करूँगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। वी आर लिविंग इन द एज वेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम इंटीग्रल टू आवर डेली रूटीन्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। दिस फिनोमिना विच आई लाइक टू कॉल सोशल मीडिया कन्फ्यूजन्स कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूँ कि सोशल मीडिया कन्फ्यूजन के बारे में, एज ए सोशल मीडिया कन्फ्यूजन जो कि हमारे लिए क्या है प्रोज और कॉन्स दोनों की तरह काम करता है। फिर इसकी मेन बॉडी की तरफ बात करेंगे कि इसकी मेन बॉडी कैसे लिखनी है। लेट स्टार्ट्स विद द पॉजिटिव्स, कि हम इसके सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हैं। सोशल मीडिया इज ए वेरी पावरफुल टूल फॉर कनेक्टिविटी,
ये कनेक्टिविटी का एक टूल है। इट अलाउज अस टू स्टे इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये अलाउ करता है हमें फ्रेंड एंड फैमिली को टच रहने में। नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता, वेयर दे इन द वर्ल्ड, कि वे इस वर्ल्ड में कहाँ है। इट्स ए प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग आइडियाज़, ये एक प्लेटफॉर्म है आइडियाज़ शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए और मेमोरीज के लिए। एजुकेशनल कंटेंट इज़ वाइडली असेसिबल, इनएबलिंग अस टू लर्न न्यू स्किल्स एंड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्लोबल इवेंट्स इन रियल टाइम। तो आज के दिन क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू, ई लाइब्रेरीज के थ्रू हमें स्टडी कंटेंट मिलता है, एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। Moreover, social media provides a voice to those who might not otherwise to be heard। तो सोशल मीडिया एक आवाज़ उठाई जाती है, जैसे कि आज के दिन कॉकरोच जनता पार्टी बनी हुई है, वो स्टूडेंट के सोशल मुद्दों को उठा रही है। वैसे ही क्या है, प्रो अवेयरनेस वगैरह है, सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सोशल मीडिया के थ्रू उसकी आवाज़ उठाई जाती है। फोस्टरिंग सोशल मूवमेंट्स एंड क्रिएटिंग कम्युनिटीज़ फॉर सॉर्ट, तो ये क्या करता है, इस प्रकार इसके ये प्रोज हैं जिसमें हम कम्युनिटीज़ बना सकते हैं। ये क्या है, हमारी कनेक्टिविटी की तरह काम करता है, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये हमारे प्रोज बताए हैं इसने। हाउएवर दीज बेनिफिट्स कम्स विद सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स, ये बेनिफिट्स हमारे कुछ कमियों के साथ आते हैं। वन मेजर इशू इज़ द इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, ये सबसे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। द constant exposure to curated, often unrealistic portrayals of life can lead to the feeling of inadequacy and anxiety। तो ये हमारे क्या है, मेंटल हेल्थ पर असर डालता है, ये inadequacy एंड एंजाइटी का असर करता है। फिर इसका एक और ड्रॉबैक क्या है, साइबर बुलिंग इज़ अनदर सीरियस कंसर्न। जो साइबर बुलिंग है, वो जो कि ऑनलाइन उत्पीड़न है, वो एक अदर इशू है। विद मैनी एक्सपीरियंसिस हरासमेंट, जो क्या करता है, बहुत सारी हरासमेंट, एब्यूजिंग ऑनलाइन। एडिशनली सोशल मीडिया कैन बी ए मेजर डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है। मान लो आप पढ़ रहे हो, कोई बिजनेस मैंने बिजनेस कर रहा है, वो रील स्क्रॉल करे जा रहा है, वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहा, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, तो डिस्ट्रैक्शन का कारण है। अफेक्टिंग आवर प्रोडक्टिविटी एंड फोकस, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, फोकस को हार्म करता है। द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, इसके कारण क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। लीडिंग टू कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन होता है। समटाइम डेंजरस कंसिक्वेंसेज, कुछ टाइम क्या है, डेंजरस कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। बैलेंसिंग दीज प्रोज एंड कॉन्स, तो प्रोज और कॉन्स को बैलेंस करके ये बहुत करना, इसका काम करना बहुत मुश्किल है। वी मस्ट स्ट्राइव टू यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, तो ये हमें इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना होगा। बीइंग माइंडफुल ऑफ द कंटेंट वी कंज्यूम एंड शेयर, तो जो हम कंटेंट देख रहे हैं उसको माइंडफुली, हमें ध्यान से उसको कंज्यूम करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक रेगुलर ब्रेक्स, हमें क्या है, ध्यान रखना है, हमें रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। एंड नोट लेट वर्चुअल इंटरेक्शंस, हमें क्या है, वर्चुअल इंटरेक्शन नहीं लेना है, रिप्लेस करना है उसको रियल वर्ल्ड कनेक्शन के साथ। तो ये इसकी मेन बॉडी है। फिर इसका कंक्लूजन देखेंगे। इन कंक्लूजन, while social media offers unparalleled advantages, it also presents challenges that we must navigate carefully। तो हमें सोशल मीडिया बहुत सारे क्या है, अच्छे सकारात्मक प्रभाव देती है, लेकिन इसके साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, उनको हमें ध्यान से उसको नेविगेट करना है, पहचानना है। लेट्स वर्क टुगेदर, हम क्या है, एक साथ काम करते हैं। टू क्रिएट ए हेल्दियर मोर पॉजिटिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट, क्या करने में, एक हेल्दियर और मोर पॉजिटिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। लास्ट में धन्यवाद, थैंक यू बोल के आप अपनी स्पीच को ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार आपको एक स्पीच लिखनी है। अगर कोई भी स्पीच आती है तो इस तरह आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी, फिर उसका कंक्लूजन, फिर आपका इसमें क्या है, थैंक यू आ जाता है, आपको थैंक यू लिखना है। ये इसके पार्ट है, स्पीच आपको ऐसे लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट एसे इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। स्वच्छ भारत अभियान, तो आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू ऐसे लिखना कैसे सीखते हैं। इस ऐसे को देखने से पहले, कोई भी ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो उससे पहले आपको समझना होगा कि ऐसे की स्ट्रक्चर क्या होती है। ऐसे की स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है उसका इंट्रोडक्शन। उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखना होता है। सेकंड क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। थर्ड, उस जो आप लिख रहे हो टॉपिक पे ऐसे, उसके आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, उसके क्या लाभ हैं।
फिर फोर्थ उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसमें क्या चुनौतियाँ मिलेंगी आपको, और लास्ट में उसका आपको एक मिला जुला आपको कंक्लूजन देना है। तो आपका इसका कंक्लूजन क्या होगा लास्ट में, ये 5 पार्ट में आपको ऐसे लिखना होता है। तो इस ऐसे को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान, उसका लिखना होता है। ऊपर सबसे हेडिंग होती है स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसका इंट्रोडक्शन देना है। स्वच्छ भारतीय अभियान और क्लीन इंडिया मिशन is a nationwide campaign initiated by the government of India to address the significant issue of sanitation and cleanliness। तो नेशन वाइड क्या होता है, हमारा देशव्यापी, कैंपेन होता है अभियान, सैनिटेशन होता है स्वच्छता व्यवस्था, इनिशिएटिव होता है पहल। तो स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन जो कि हमारा देशव्यापी कैंपेन है, जो कि शुरुआत किया गया था भारत सरकार द्वारा, किसको, सिग्निफिकेंट इश्यू ऑफ सैनिटेशन, स्वच्छता व्यवस्था के बारे में, और साफ सफाई क्लीनलीनेस के बारे में किया गया था। ये लॉन्च किया गया था, लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। द इनिशिएटिव एम्स टू अचीव ए क्लीन एंड ओपन डिफेक्शंस फ्री इंडिया बाई अक्टूबर 2019, मार्किंग द 115th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी। इसका लक्ष्य क्या था कि हमें जो डिफेक्शन है, डिफेक्शन का मीनिंग होता है खुले में शौच। इसके एम्स क्या थे, हमें एक क्लीन और ओपन डेफिक्शन जो खुले में शौच है उसको रोकना है, फ्री इंडिया बनाना है। कब तक, 2019 तक। और एक किस उपलक्ष्य में, 150वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। इसमें ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन, जो कि हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। फिर इसके बारे में जानते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, देखो ये लिखा गया शुरुआत में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज टू एलिमिनेट करना होता है, समाप्त करना, ओपन डेफिक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग मिलियन ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। खुले में शौच को बंद करना है, क्या करके, मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स बना के रूरल और अर्बन एरियाज में। दिस गोल नॉट ओनली एड्रेस हाइजीन्स, यह गोल क्या नहीं करता है, ओनली हाइजीन को एड्रेस नहीं करता है, हेल्थ कंसर्न को, बट आल्सो इन्हांस द डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि क्या करता है, डिग्निटी और सेफ्टी को इंडिविजुअल को दिखाता है, पार्टिकुलरली वुमेन्स की, क्योंकि अगर खुले में शौच के लिए जाएगी वुमेन के लिए खतरा है, उसकी रिस्पेक्ट और उसकी डिग्निटी को हानि होती है। द मिशन इंकरेजेज एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिटीजन्स, जो ये मिशन था उसमें सिटीजन की एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। लोकल कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन फोस्टरिंग ए सीन ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड मेंटेनिंग क्लीननेस इन देयर सराउंडिंग्स, जो लोगों ने क्या है इसमें जिम्मेदारी भी ली थी, उन्होंने कदम भी उठाए थे। आज के दिन ये शौच मुक्त इंडिया बन भी चुका है कि ये जो गवर्नमेंट थी हमारी इंडिया में, ये इसका सबसे बेस्ट इनिशिएटिव लगता है मेरे को ये, क्योंकि जो खुले की शौच थे वो बंद करवा दिया। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो बदबू आती थी, लोग क्या है खुले में शौच के लिए जाते थे। आज के दिन सभी के घर में टॉयलेट हो गए, अपने घर में जाओ, फ्रेश रहो, इससे आपकी क्या है जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो मेनटेन रहेगी। द कैंपेन हैज़ आल्सो फोकस्ड ऑन ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका फोकस किस पे था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी था। प्रमोटिंग प्रैक्टिसेस सच एज सेग्रीगेशन होता है अलग करना, ऑफ वेस्ट एट द सोर्स, और सोर्स का रिसाइकलिंग करना, एंड द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल करना। इनिशिएटिव लाइक्स दीज हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, तो इसको ऐसा करके एक टिकाऊ, सस्टेनेबल होता है टिकाऊ एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स, क्या है, एडवर्टाइजमेंट चलाई गई, स्कूल प्रोग्राम्स करवाए गए। हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, लोगों को बताया गया सफाई के बारे में और उनके हाइजीन के बारे में। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस प्रोसेस मेड अंडर स्वच्छ भारत अभियान, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, चैलेंजेस फिर भी हमें देखने को मिले। इसके फ़ायदों के बाद हमें कुछ चैलेंजेस भी आए, इसमें कुछ कठिनाई भी आई। चेंजिंग लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट्स, हमें इसमें क्या है, चेंजिंग देखने को मिली, लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट्स एंड माइंडसेट टुवर्ड सैनिटेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आप याद करके बता सकते हैं तो बताओ, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। स्वच्छता व्यवस्था को सैनिटेशन बोलते हैं।
रिक्वायर्स कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड एजुकेशन, ये उसमें रिक्वायरमेंट होती है लगातार एफर्ट्स की, एजुकेशन की। इंश्योरिंग द मेंटेनेंस ऑफ न्यूली बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंश्योर करता है किसकी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेनेंस की। इज आल्सो क्रिटिकल टू सस्टेनिंग ए कैंपेन्स इम्पैक्ट, और ये क्या करता है, क्रिटिकल होता है किसी कैंपेन को उसी तरह बनाए रखना, उसी रिदम में रखना। तो अब बात कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, इसके बेनिफिट्स की बात कर ली, इसके नकारात्मक प्रभाव की बात कर ली, क्या क्या इसमें दुविधाएं हैं। फिर इसके बात करते हैं अब कंक्लूजन की। स्वच्छ भारत अभियान इज ए commendable initiative that has been brought about a positive change in India sanitation landscape। तो स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कमेंडेबल है, क्या है, जिसकी प्रशंसा की जा सके। इनिशिएटिव लिया गया था ये पॉजिटिव चेंज के लिए, बाई fostering a collective spirit of cleanliness and hygiene, it has paved the way for a healthier and more dignified life of millions of Indian। इसने क्या कर दिया, लोगों की डिग्निटी को इम्प्रूव किया, गरिमा को उठाया, जिसमें क्या है लोगों की भागीदारी रही, जिम्मेदारी रही, जिससे हमने वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छा किया, कचरे को अलग किया, रिसाइकिल किया, सस्टेनेबल किया, और लोगों में जागरूकता फैली, अवेयरनेस फैली, जिस जो कि प्रशंसनीय है। However, sustained efforts and active participation from the all sector of society are essential for achieve the vision of a truly clean India। हमें क्या है, एक अच्छा स्वच्छ भारत अपनाने के लिए सभी लोगों की भागीदारी है। केवल सरकार ही इसमें अपना काम नहीं कर सकती, लोगों की इसमें भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इसमें अपना क्या योगदान देते हैं। अगर सभी अपना योगदान देंगे तो अपने देश को स्वच्छ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, जिसमें हमने स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू इसके ऐसे को लिखना सीखा, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, इसके बेनिफिट्स, इसकी क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है वो देखे हैं, फिर इसका कंक्लूजन क्या होगा वो देखे हैं। तो 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप एक ऐसे को लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो। तो ये हमारा ऐसे लिखना हुआ। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने सभी को करवा दिया है। जो हम हाल फिलहाल में जो वीडियो देख रहे हैं ये एक PDF के द्वारा रेडी की है, जिसमें मल्टीपल्स ऑफ आपको पैराग्राफ दिए गए हैं, मल्टीपल ऑफ आप इसके क्या दिए गए हैं, ग्रामर सॉल्यूशन दिए गए हैं, मल्टीपल्स ऑफ इसमें आपको लेटर, इसमें जो कम्युनिकेशंस है, कॉलम AB की मिलाप है, सब कुछ इसमें दिखाया गया है, आपकी ग्रामर दिखाई गई है बार बार इसमें बहुत सारी इसमें हेल्प है। अगर आप इसके थ्रू आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि इसमें आपको कम से कम 4 से 5 आपके लेटर, 4 से 5 आपके ऐसे, आपके 4 से 5 पैराग्राफ, और 4 से 5 आपकी किसकी एक्सरसाइज, जो स्पीच है उसकी एक्सरसाइज, और 4 से 5 आपकी ग्रामर की एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये इज इक्विवेलेंट टू 4 से 5 आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपने देख लिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को, इस PDF को ध्यान से देखते हैं, करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप पर मैसेज करें और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट पर प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।